राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की सभी देवी देवताओं की कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवों से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा जी की प्रेरणा, बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर माँ बाप के बारे में कुछ लेख लिखा है। इनका ही आशीर्वाद है, बाबा जी की कृपा है, बाबा नीम करौली जी की। तो इसे सुनाता हूँ, पूरा सुने। ये 2-3 अलग अलग लेख हैं, सारे इन्हीं की प्रेरणा, इन्हीं की कृपा है बाबा जी की। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इन्हें पूरा सुने। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले मेरे भाई, ताकि आपको बाबा जी का अपार आशीर्वाद, अपार कृपा मिलती रहे, धर्म लाभ मिले। तो शुरू करते हैं। क्यों दुखी करते हो माँ बाप को, क्यों दुखी करते हो माँ बाप को, जो भगवान से ऊपर दर्जा रखते हैं। सेवा इनकी जो कर ली तुमने, जिंदगी संवर जाएगी। सेवा इनकी जो कर ली तुमने, जिंदगी संवर जाएगी। दिल जो दुखाया माँ बाप का, ये जिंदगी तुम्हें रुला के जाएगी। भगवान का ही रूप है ये दोनों, ना जाने कितने दिन के दर्शन हो। भगवान का रूप है ये दोनों, ना जाने कितने दिन दर्शन देते हैं। जिस दिन छोड़कर चले जाएंगे, अगर दुखी होकर गए तो जीवन नरक तुम्हारा बन जाएगा। अगर खुश होकर इन्होंने प्राण त्यागे, जीते जी स्वर्ग का आशीष दे जाएंगे। अगर जिस दिन छोड़कर चले गए, अगर दुखी होकर गए तो जीवन नरक तुम्हारा बन जाएगा। अगर खुश होकर इन्होंने प्राण त्यागे, जीते जी स्वर्ग का आशीष दे जाएंगे। तो दोस्तों, इससे आगे फिर दूसरा है। क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों भूल जाते हैं हम, जिन माँ बाप को हम नज़रअंदाज करते हैं। जन्म दिया माँ ने, पिता ने बड़े प्यार से तुझे पाला है। याद तो होगा हमको, माँ ने खुद भूखे रहकर भी खाने को दिया। पिता कुछ भी कमा कर लाया, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ शाम को लाया। बच्चों को खाते हुए देखकर ही माँ बाप का पेट भर जाता था। मत भूलो तुम कि जो माँ बाप, मत भूलो तुम कि जो तुम माँ बाप के साथ कर रहे हो, वो तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। जो तुमने माँ बाप के साथ किया है, वो 1000 गुना बढ़ के तुम्हें मिल जाएगा। आवृत्ति है ये, घूमकर हर किसी के पास आनी है। हमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, पाप किया है तो पाप ही हमें भुगत के जाना है। हमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, पाप किया है तो पाप ही हमें भुगत के जाना है। तो दोस्तों, ये माँ बाप के और बड़ों के आशीर्वाद के बारे में, यही संस्कार जो हम उनके आशीर्वाद, उन्हें दुखी ना करे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, सभी से प्रार्थना है कि अपने माँ बाप, अपने दादा दादी की कभी भी आत्मा ना दुखाए। ये भगवान का ही एक स्वरूप है, इनका सम्मान करें, इन्हें अकेलापन महसूस ना होने दे। बस यही प्रार्थना है दोस्तों। एक और लाइनें हैं। क्यों पैसे को ही हमने सबसे ऊंचा स्थान दे दिया है। क्यों पैसे को ही हमने सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। मैं मानता हूँ पैसे के बिना जीवन यापन मुश्किल है। ये तो माया आनी जानी है, ना जाने कब चली जाए। पैसों के लिए रिश्ते भूल जाना, ये कौन सी समझदारी है। माया का कलयुग में काम ही है व्यक्ति को भरमाने का। माया का कलयुग में काम ही है व्यक्ति को भरमाने का। बाप बेटे और भाई भाई को आपस में लड़वाने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माया से भ्रमित नहीं होते। इस ठगनी माया के चक्कर में आके
रिश्ते नाते नहीं खोते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माया के भ्रम में नहीं आते, इस ठगनी माया के चक्कर में रिश्ते नाते नहीं खोते। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी आज की जो बाबा जी की प्रेरणा है, मुझे बताना। अभी मैं आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करौली जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें मेरे भाई। जय राम जी की जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज जी।